हेलो एवरीवन, अभी हम बात करेंगे HPSC PGT मेंस जो 23 का पेपर है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। इसका सॉल्यूशन अपलोड किया गया है और 60 ईयर के PY की सॉल्यूशन है और टेस्ट सीरीज 20+। ठीक है, टॉपिक वाइज फुल 2 टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए। अब देखिए ये पेपर है, इसको मैं दिखाता हूँ आपको। इसका सॉल्यूशन अपलोडेड है, आपको किस तरह से लिखना है। ठीक है ना, मेन नहीं है। आप देखो जो लोग लिख रहे हैं वो वाइट पेपर का एक तो यूज कीजिए। ठीक है, सबसे पहले वाइट पेपर, अगर आप यूपीएससी की सीट मंगा लेते हैं वेल एंड गुड। वाइट पेपर पे आप लिखिए, ज़्यादा बढ़िया है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, अब लास्ट मोमेंट है आपके पास। ठीक है, लिख कर भी देख लीजिए। पहले क्या है, ये देखो 23 की बात कर रहे हैं, पीजीटी मेंस की 18 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से क्या करना है, हैव टू अटेम्प्ट एनी 15 क्वेश्चन इन ऑल। ठीक है, ये चॉइस है। ठीक है, ये पॉइंट है, इनको आपको केयरफुली पढ़ना है। नो एक्स्ट्रा एडिशनल कोई सीट नहीं मिलेगी। ठीक है, और आपको ये बता दूं, जो पेन यूज करते हैं वॉल पेन यूज कीजिए आप। ठीक है ना, जेल पेन है उनसे दूर रहिए, और ब्लू या ब्लैक कोई एक। और जब भी आप लिखते हैं या तो पैराग्राफ में लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। आप पॉइंट वाइज लिखते हैं उसमें मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, और पैराग्राफ अगर आप लिखते हैं तो कोई भी हेडिंग वगैरह यूज मत कीजिए, टाइम बहुत कम है आपके पास। 150 मार्क्स का होगा, 3 आवर्स। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको ज़्यादा पॉइंट लगता है तो अंडरलाइन कर लीजिए, लेकिन जो हेडिंग वगैरह डालते हैं ना, जैसे आपने कोई भी डाला कौनस रूल है ना, या कोई भी मान लो, तो उसके नीचे ये जो लाइन करते हैं ये नहीं करना है, इससे बच के रहिए। अगर आप जो कोई मोस्ट पॉइंट लग रहा है उस पर कर दीजिए, लेकिन इसमें टाइम नहीं है ना, बात ये। अगर टाइम है तो कर सकते हैं, लेकिन इतना वैसा कोई ज़रूरी नहीं होता मेंस में। सबसे पहले जो 11 12 NCERT और ओपी टंडन IIT जी, ये बुक्स के फॉर्मूले आप इससे क्या शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं, टाइम कम रहता है ना, इसलिए। अब ये देखिए आप, न्यूमेरिकल क्वेश्चन 5 मार्क्स का। अब देख लो, जो लोग बोलते हैं अगर आपका एकदम क्लियर राइट है कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, तो आप मान लीजिए अगर न्यूमेरिकल करेंगे, देखो यूपीएससी सीएससी में क्या है कि मैक्सिमम 60% मैक्सिमम मार्क्स आते हैं। ठीक है, जीएसआई की बात करोगे तो 80% मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, यूपीपीसीएस की बात करो जो सिविल होता है या एससीएस है, यहाँ पे भी आप मान लीजिए कि समथिंग अराउंड 70% मार्क्स मिल जाते हैं। ये आप देखेंगे तो 4/5 मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं न्यूमेरिकल है। ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन ऑफ डाइऑक्साइड CO2 के निकाल लें। 11 12 का क्वेश्चन है। ठीक है, जो मैं 68 के PY की आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ टेस्ट, उनमें आप देखिए मोस्टली ये क्वेश्चन जो 18 आए हुए हैं उनके सॉल्यूशन अवेलेबल है। ये आप PY की SCS की बात करते हैं, SCS मेंस के अगर आप पेपर जो दिए हुए हैं 2003 से लेके 24 तक के, अगर आप ये लगाते हैं ना तो भी आपको हेल्प मिलेगी। चाहे आप UPSC के लगा लीजिए, क्वेश्चन का पैटर्न वही रहता है, बस लिखने का आइडिया होना चाहिए। ये 5 मार्क्स है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है न्यूमेरिकल, आप देख लीजिए। गैस्ट्रिक जूस कंटेंट, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन देखिए, प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। BCl3sp2, ठीक है, CH4CO2NH3। इनको आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, लेकिन आप कैसे करेंगे, आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो इस तरह से आप पुस्तक में निकालिए जो भी, और उसको लिखिए और थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। मैंने देखो शॉर्ट वीडियो में अपलोड किया हुआ है जो भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। बाकी मैंने अपलोड कर दिया है, बाकी इसमें भी अभी अपलोड करूँगा। ठीक है, ये आप क्वेश्चन देख लीजिए पीजीटी का मेंस का पेपर, जिनको नहीं मिल पा रहा है मेंस के। ठीक है, तो ये भी आप पेपर इसको पूरा एक एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेंट 48%, 8% हाइड्रोजन, इसको निकालना है फॉर्मूला, कैलकुलेट कीजिए आपने। ये भी 11 12 का क्वेश्चन है। ठीक है, और जो लोग ये बोल रहे हैं कि 11 12 से 11 12 का पूरा नहीं आएगा, बेसिक कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, पूरा जो रहता है 11 12 UG PG का पूरा ही मेंस आता है, वो आपको डिस्क्राइब करना। अब ये देखिए आप, एक्सप्लेन कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन, टाइट्रेशन टॉपिक है और फंक्शनल ग्रुप, उससे 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को आप देखेंगे HCl और NOH के अकॉर्डिंग, तो ग्राफ इस तरह का आएगा। ठीक है, तो आपको एक पॉइंट वाइज इसको डिफाइन करना है, pH और NOH के अकॉर्डिंग HCl। कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, इस तरह के
जो ग्राफ के अकॉर्डिंग है। टाइट्रेशन का क्वेश्चन 2 इसमें भी आए हुए हैं, ठीक है। और शुगर गिव्स ये वैल्यू दी हुई है। केसी निकालना, केपी इक्वल टू केसी आर टी अपॉन डेलेन, डेलेन प्रोडक्ट माने रिएक्टेंट, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालिए आप इसको। ड्राइव एन एक्सप्रेशन विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ईएमएस सेल, ई सेल इज इक्वल टू पर 0.959 अपॉन एन लॉग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये निकाल सकते हैं आप। एक्सप्लेन चेंज ऑफ फ्री एनर्जी डेल जी निकाल सकते हैं। अब ये 5 मार्क्स के हैं, कोशिश कीजिए आप ज़्यादा डिस्क्राइब हो जाए, लेकिन न्यूमेरिकल में कोई डिस्क्राइब नहीं होता, उसमें आप निकालिए फाइंड, लास्ट में आंसर लिख सकते हैं। ये देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, एक सेकंड ऑर्डर को आप निकालिए, तो 2+3 है, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, 4/5 मार्क्स ला सकते हैं। ये आप देखिए एक क्वेश्चन ये हो गया, एक ही हो गया, 2 पार्ट के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करना है। जैसे 2 डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, 5 मार्क्स। आइडियल नॉन आइडियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए एक्सप्लेन वाई एन एंड पी डोंट फॉर्म द पेंटा एनाइल एंड फॉस्फोरस, एसपी ब्लॉक में ये क्वेश्चन भी PYQ में आया हुआ है, ठीक है। 5 मार्क्स है, कोशिश जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, मान लो 10 मार्क्स का है तो लगभग 100 to 150 वर्ड में एक्सप्लेन कीजिए। 5 मार्क्स है तो 50 to 100 वर्ड्स, ठीक है। राइट एनी 2 एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन में ये है कि पॉइंट वाइज एक्सप्लेन ज़्यादा बेटर रहती है कंपेयर टू पैराग्राफ के। अब आपको 18 में से 15 क्वेश्चन करने हैं, जो आपको लगता है कि क्वेश्चन हमारे लिए नहीं है, हम नहीं कर सकते अच्छी तरह से डिस्क्राइब, तो उसको छोड़ दीजिए, है ना। लिथियम फर्स्ट ग्रुप के अकॉर्डिंग आप डिस्क्राइब कीजिए कैसे कर सकते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, CgF, एनसीएम, ठीक है ना। तो जो आपको पॉइंट आते हैं, कौन सी गैस के साथ आपको देखो H2O के साथ रिएक्शन करते हैं तो कौन सी गैस बनती है, एसिटिलीन, तो कुछ जो पॉइंट आपको लगते हैं बहुत अच्छे हैं विवेर, वो आप बता सकते हैं। अभी देखिए SNP ब्लॉक, Cr2, राइट एन इक्वेशन आयनिक फॉर्म ऑफ द रिप्रेजेंट ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन ऑफ Cr2 नेगेटिव एसिडिक मीडियम टू द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आपको इसके बारे में बताना और स्ट्रक्चर भी बताना है। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, ठीक है ना। अब इसके कॉज और इसके कॉन्सिक्वेंसेस, तो 3 पॉइंट हो गए, 3 को डिस्क्राइब कीजिए। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन क्यों होता है ना, लेंथेनाइट के अकॉर्डिंग +3 ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो, पेनिट्रेशन पावर, तो जो डिस्क्राइब करेंगे आप वो ज़्यादा बेटर होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक कॉम्प्लेक्स है, ये देखिए आप, और ये देखिए ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव, 5 मार्क्स में स्ट्रक्चर बनाइए इसके, है ना। अब ये क्वेश्चन देखिए हर एक एग्जाम GSI में भी आया हुआ है, PCS में भी आया हुआ है। एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, NiCN का ऑल4 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स sp3d, और आपको पता है नेट में भी आया हुआ है, डाईमैग्नेटिक होता है ये, MCQ में भी आया हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन, इसकी ऑक्सीडेटिव स्टेट निकाल के देखो, आप जो भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं इस तरह से आप बंद कर दीजिए। फाइव मार्क्स में अच्छा डिस्क्राइब करेंगे तो 4/5 मार्क्स ले सकते हैं आप। 4 सोर्सेज ऑफ सॉल्यूशन देखो, सॉइल पॉल्यूशन, अभी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन बताइए आप, सब नंबर 1 पॉइंट केमिकल इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, है ना। इससे ज़्यादा होता है ना सॉइल पॉल्यूशन, मेजर पॉइंट। बाकी डिस्क्राइब कीजिए, बहुत ज़्यादा पॉइंट है। गिव द क्लासिफिकेशन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड OMC बेस्ड ऑन देयर हेप्टिसिटी डेंसिटी, ठीक है ना। हेप्टिसिटी आपको देखते हैं आप, हेप्टिसिटी डेंसिटी आप फेरोसिन के अकॉर्डिंग देखिए, जो भी कंपाउंड जुड़ा है N5 N3 हेप्टिस, गिवन एग्जाम्पल फेरोसिन भी दे सकते हैं, कोई सा भी दे दो, ईटा 5 ईटा 3। क्रिस्टोफिल थ्योरी के अकॉर्डिंग ड्रॉ द एनर्जी डायग्राम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये देखिए आप, ये GSI में भी क्वेश्चन आया हुआ है। जो मैंने PYQ आपको प्रोवाइड करा है उसमें बहुत इनऑर्गेनिक क्वेश्चन है, उनके सॉल्यूशन भी हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ऐसे कई क्वेश्चन आए हुए हैं, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ जितनी ज़्यादा PYQ प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत आइडिया मिलेगा। ये भी देखिए आप,
तो इनको आपको डिस्क्राइब करना है, जितना ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा। केमिकल टेस्ट देखो, ये देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल के लिए मैंने बोला टाइट्रेशन 3 क्वेश्चन है, एक ये है, एक अपसाइड था, अभी एक और है क्वेश्चन इसमें। पॉलीमर बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर वन ऑफ द एग्जाम्पल क्लास। अब देखो आप एल्कोहल के अकॉर्डिंग बात करोगे, जो मैं बात कर रहा था, एल्कोहल के टेस्ट आपको निकालने हैं। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट से निकाल सकते हैं आप, जेनटेट टेस्ट है, आइडोफॉर्म टेस्ट है, सोडियम मेटल टेस्ट है, लिक्विड टेस्ट है, ये एल्कोहल के टेस्ट के लिए आप निकाल सकते हो। ठीक है, मेथाइलेमीन और बेसिक अमोनिया वैलेंस, ये टेस्ट देखिए, स्ट्रक्चर देखिए आप। विटामिन के अकॉर्डिंग देखिए, रेस्पॉन्सिव फॉर द ब्लड, हिंसबर्ग रीजेंट, एमीन्स। तो टाइट्रेशन और फंक्शनल ग्रुप के जो सेक्शन है वो भी आप कर लेना, बायोलॉजी ऑफ फंक्शन न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, गैरोपेंथेलाइड सिंथेसिस, हॉफमैन ब्रोमाइड, डिस्टिंग्विश केमिकल, एल्डिहाइड कीटोन। अब देखो एल्डिहाइड कीटोन के लिए टॉलिन्स और फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है ना, 2 टेस्ट है। रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म सुइटेबल एग्जाम्पल, ओक्कल रूल फॉर n+2 पाई। SN1 के लिए आप एग्जाम्पल दे सकते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए, SN1 SN2। तो ये आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ज़्यादा बेनिफिट है। देखो क्वेश्चन ये आपको लग रहा है 5 मार्क्स में सिंपल है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना है इसको, ऐसे नहीं कि आपने बस हमें लग रहा है कि हो गया। जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे उतना ही मार्क्स मिलेंगे, आप 4/5 तक मार्क्स ले सकते हैं। और आप छोड़ रहे हैं, हमने थोड़ा सा लिखा है, ये 5 मार्क्स का है, 50 to 100 वर्ड कोशिश कीजिए लिखने की। जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे उतना ही मार्क्स होगा, और एक्सप्लेन आपकी पॉइंट वाइज होनी चाहिए। अगर आप पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करते हैं ना, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, तो मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। आपने पैराग्राफ में अगर लिखेंगे ना, आप पैराग्राफ ये लिखा और आपने ये किया इस तरह से, तो इसमें मार्क्स कम मिलेंगे। मान लीजिए आप 3/5 मैक्सिमम, ये है। ठीक है, तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस 10-11 का है। ऑल द बेस्ट सबको, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। PY की ये सॉल्यूशन से आपको रियली में बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप कर पा रहे हैं। बाकी आप फुल टेस्ट 1, 2 और टॉपिक वाइज अपलोड कर दिए, इनसे भी आप प्रैक्टिस कीजिए। तो SCS की प्रैक्टिस कीजिए, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। SCS के 2003 से लेके 24 प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी GSI, UPSC, स्टेट PSC, इनसे प्रैक्टिस, GSI की 2014 से लेके 24 तक के इनसे प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, SCS पे ज़्यादा फोकस कीजिए। आपका हरियाणा का है, ये हरियाणा का है, तो हरियाणा के मेंस है, तो हरियाणा के एग्ज़ामों पर ज़्यादा फोकस करेंगे ये PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि हरियाणा का ऑर्गेनाइजेशन है ना HPSC। तो यही प्रैक्टिस है, आपको बता दिया है मैंने आपके हेल्प के लिए, बस इतना ही है सुइटेबल। बाकी आपको लगता है तो कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो सुबोध के हमसे जुड़िए, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप, कॉल, टेलीग्राम 9540302447, और प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा कर सकते। तो थैंक यू सो मच, बाकी जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।